दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास सिर्फ फिल्मों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारत के बदलते समाज, बदलती भावनाओं और बदलते सपनों का भी इतिहास है। हर दशक में कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने सिर्फ टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि लोगों के दिलों और यादों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। कुछ फिल्मों ने हमें हंसाया तो कुछ फिल्मों ने हमें रुलाया, कुछ ने प्यार करना सिखाया तो कुछ ने सिस्टम से सवाल पूछना भी सिखाया। और यही वजह है कि जब भी बॉलीवुड की महान फिल्मों की बात होती है तो सिर्फ सुपरहिट फिल्मों का ही नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उन फिल्मों का भी जिक्र होता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 70 सालों की उन 70 फिल्मों के बारे में जिन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे जरूरी और मस्ट वॉच फिल्मों में गिना जाता है। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में बॉलीवुड की पहचान बनाई और करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। और सबसे खास बात यह है कि आज हम इन फिल्मों की सिर्फ लिस्ट नहीं गिनाएंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर क्यों ये फिल्में इतनी खास बन गई, क्यों दशकों बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं और कैसे इन फिल्मों ने बॉलीवुड को बदल कर रख दिया। 50s और 60s का दशक। दोस्तों, 50s और 60s का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थी, बल्कि समाज का आईना हुआ करती थी। मदर इंडिया, प्यासा, मुगले आजम, गाइड, 2 बीघा जमीन, कागज के फूल और आवारा जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उस दौर में टेक्नोलॉजी सीमित थी, बड़े बड़े सेट्स बनाना मुश्किल था, लेकिन कहानी और अभिनय इतने मजबूत होते थे कि दर्शक खुद को फिल्म का हिस्सा महसूस करने लगते थे। मदर इंडिया में गांव, गरीबी और संघर्ष था, तो प्यासा में समाज से निराश एक कलाकार का दर्द था। गाइड में जिंदगी को नए नजरिए से देखने की आजादी थी और मुगले आजम में प्यार और सत्ता का भव्य टकराव था। तो कागज के फूल अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी। तो वहीं आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने आम आदमी का संघर्ष, गरीबी और उसके सपने के टकराव को दिखाया। तो 2 बीघा जमीन और बंदनी जैसी फिल्मों ने समाज की सच्चाई को बिना चमक दमक के दिखाया। और यही वजह है कि उस दौर का सिनेमा आज भी सबसे ईमानदार सिनेमा माना जाता है। 1970s का दशक। 1970s भारतीय सिनेमा के लिए विस्फोटक बदलावों का दौर था। देश में बेरोजगारी, महंगाई और सिस्टम को लेकर लोगों में गुस्सा था और उसी समय बॉलीवुड को मिला उसका एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने आम आदमी के गुस्से को आवाज दी। लेकिन इसी दौर में सुपरस्टार राजेश खन्ना का जादू भी कम नहीं हुआ था। आनंद में उनका भावुक और जिंदगी को मुस्कुराकर जीने वाला किरदार लोगों को भीतर तक छू गया, जबकि अमर प्रेम में उनका दर्द भरा अभिनय और पुष्पा, आई हेट टीयर्स जैसे डायलॉग आज भी भारतीय सिनेमा की पहचान माना जाता है। फिर कटी पतंग और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों ने दिखाया कि राजेश खन्ना सिर्फ रोमांटिक स्टार नहीं थे, बल्कि फैमिली ऑडियंस की भावनाओं का भी सबसे बड़ा चेहरा थे। वहीं धर्मेंद्र ने इस दौर में एक्शन, रोमांस और देसी चार्म का एक ऐसा मिश्रण पेश किया जो उन्हें मासेस का सबसे बड़ा हीरो बना गया। शोले का बीरू आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे लवेबल किरदारों में गिना जाता है, जबकि जुगनू, यादों की बारात, फूल और पत्थर और धर्मवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें गांव से लेकर शहर तक जनता का असली इंटरटेनर बना दिया। तो इसी दौर में बॉबी और कभी कभी जैसी फिल्मों ने रोमांस को एक नए तरीके से पेश किया। यानी कि 70s का दशक सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि इमोशन, दोस्ती, रोमांस और स्टारडम के विस्फोट का दौर था। 1980s का दशक। 1980 का दशक बॉलीवुड के सबसे रंगीन और मैसी दौरों में गिना जाता। यह वो समय था जब सिंगल स्क्रीन थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लोग फिल्में देखने नहीं बल्कि पूरा मनोरंजन महसूस करने जाते थे। मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, कुर्बानी, नमक हलाल, चांदनी और सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्मों ने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और संगीत का ऐसा मिश्रण पेश किया कि जिसने पूरे दशक को यादगार बना दिया। लेकिन इस दौर में जितेंद्र का स्टारडम भी अपने चरम पर था। सफेद जूतों और एनर्जेटिक डांसिंग स्टाइल की वजह से उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा था। हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस चौधरी और मवाली जैसी फिल्मों ने उन्हें मास ऑडियंस का फेवरेट बना दिया था। उनकी फिल्मों में गांव का ड्रामा, फैमिली इमोशन और फुल पैसा वसूल इंटरटेनमेंट होता था, इसलिए छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन दर्शकों में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने मिडिल क्लास के छोटे शहरों और युवाओं के बीच एक अलग टाइप का ही क्रेज पैदा कर दिया था। तब डिस्को डांसर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस और दूसरे कई देशों में सेंसेशन बन गई थी। मिथुन का डिस्को स्टाइल, डांसिंग एटीट्यूड और रिबेलियस स्क्रीन इमेज युवाओं को बेहद पसंद आता था। प्यार झुकता नहीं,
डांस डांस और कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों ने उन्हें मास्टर्स का कल्ट सुपरस्टार बना दिया। इन सभी फिल्मों से यह साफ जाहिर होता है कि 1980s की फिल्मों में लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एंटरटेनमेंट चलता था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। उस दौर का संगीत, बड़े बड़े डायलॉग्स, चमकदार पोस्टर्स और लार्जर देन लाइफ हीरोज आज भी लोगों के अंदर नॉस्टैल्जिया जगा देते हैं। 1990 का दशक, अगर बॉलीवुड के सबसे इमोशनल और यादगार दौर की बात करें तो शायद 1990 सबसे ऊपर आएगा। यह वो दौर था जब भारत आर्थिक रूप से बदल रहा था, विदेशों में बसे भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी और बॉलीवुड ने उनकी भावनाओं को पकड़ लिया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, बॉर्डर, राजा हिंदुस्तानी, बाजीगर, करण अर्जुन और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों ने पूरे दशक पर राज किया था। डीडीएलजे ने तो प्यार को परिवार की इज्जत के साथ जोड़ दिया, तो हम आपके हैं कौन ने शादी और पारिवारिक रिश्तों को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया कि भारतीय शादियों का पूरा कल्चर ही बदलने लगा। इसी दौर में शाहरुख खान ने रोमांस के बादशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो सलमान खान, आमिर खान, सनी देओल, गोविंदा, अजय देवगन और अक्षय कुमार भी अपने अपने अंदाज में सुपरस्टार बनते चले गए। 1990s की फिल्मों में एक मासूमियत थी, एक पारिवारिक अपनापन था और शायद इसी वजह से आज भी लोग उस दौर को बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत समय मानते हैं। 2000 का दशक, साल 2000 के बाद बॉलीवुड तेजी से बदलने लगा। नई पीढ़ी के निर्देशक आए, नई सोच आई और फिल्मों की भाषा पूरी तरह से बदल गई। लगान, दिल चाहता है, कभी खुशी कभी गम, स्वदेश, कल हो ना हो, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, तारे जमीन पर, मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों ने दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया। लगान ने भारतीय सिनेमा को ऑस्कर तक पहुंचाया तो दिल चाहता है ने दोस्ती की परिभाषा ही बदल दी। स्वदेश ने देशभक्ति को बहुत रियल तरीके से दिखाया, तो 3 इडियट्स ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उस दौर की फिल्मों में तकनीक बेहतर हो गई थी, सिनेमेटोग्राफी बदल रही थी और सबसे बड़ी बात, अब दर्शक सिर्फ हीरो की एंट्री नहीं बल्कि अच्छी कहानियां भी मांगने लगे थे। यही वो समय था जब कंटेंट धीरे धीरे स्टारडम को चुनौती देने लगा था। 2010 का दशक, 2010 के बाद बॉलीवुड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब छोटे शहरों की कहानियां भी बड़े पर्दे पर सफल होने लगी थी। क्वीन, पिंक, आर्टिकल 15, अंधाधुन, गली बॉय, बधाई हो, सुपर 30, दंगल, उरी, गंगूबाई काठियावाड़ी, 12th फेल और लापता लेडीज जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि दर्शक अब सिर्फ बड़े सितारे नहीं बल्कि मजबूत कहानी भी चाहते हैं। दंगल सिर्फ कुश्ती की कहानी नहीं थी बल्कि बेटियों के सपने और एक पिता के संघर्ष की कहानी थी। तो क्वीन में कंगना रनौत ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो धोखा मिलने के बाद टूटती नहीं बल्कि खुद को पहचानना सीखती है, और यही वजह थी कि लाखों लड़कियों ने उस फिल्म में खुद को महसूस किया। तो पिंक ने भारतीय समाज में महिलाओं की कंसेंट यानी कि ना का मतलब ना जैसी बात को इतने मजबूत तरीके से रखा कि फिल्म एक सामाजिक बहस बन गई। अमिताभ बच्चन का वो कोर्टरूम मोनोलॉग आज भी लोगों को याद है। वही गली बॉय ने मुंबई के गलियों में पल रहे हिप हॉप कल्चर को पूरे देश तक पहुंचा दिया। पहली बार बॉलीवुड ने स्लम लाइफ को सिर्फ गरीबी के रूप में नहीं बल्कि सपनों और टैलेंट के रूप में दिखाया। तो अंधाधुन जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि सस्पेंस थ्रिलर भी बिना बड़े मसाले और ओवर एक्शन के सुपरहिट हो सकती है। दर्शकों को फिल्म का अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर महीनों तक उसकी चर्चा होती रही। तो वही आर्टिकल 15 ने समाज के उस कड़वे सच को सामने रखा जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। फिल्म मनोरंजन से ज्यादा एक अनकंफर्टेबल रियलिटी की तरह महसूस होती थी। तो फिर उरी ने देशभक्ति फिल्मों को एक नया सिनेमैटिक स्टाइल दिया। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन और मिलिट्री रियलिज्म ने युवाओं को बहुत प्रभावित किया था। तब हाउ इज द जोश सिर्फ डायलॉग नहीं रहा था बल्कि पूरे देश का मूड बन गया था। तो फिर आप सुपर 30 और 12th फेल जैसी फिल्मों को कैसे भूल सकते हैं। इन फिल्मों ने मिडिल क्लास और छोटे शहरों के छात्रों के संघर्ष को बेहद ईमानदारी से दिखाया। इन फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इनमें हीरो किसी सुपर पावर वाला इंसान नहीं बल्कि आम जिंदगी से लड़ने वाला युवा था। वही गंगूबाई काठियावाड़ी ने फीमेल सेंट्रिक फिल्मों के स्तर को और भी ऊपर पहुंचा दिया। और फिर सबसे अंत में उस फिल्म का जिक्र जिसने कंटेंट वाली फिल्मों को एक नई पहचान दी, एक नई ऊर्जा दी और सबसे बड़ी बात एक नई आशा दी। उस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। इस फिल्म ने यह साबित किया कि छोटी और सिंपल कहानियां भी दिल को छू सकती है अगर उनमें सच्चाई हो। 2010 का दशक इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दौर में बॉलीवुड धीरे धीरे स्टार्स की इंडस्ट्री से निकलकर कहानियों की इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ। आज का दशक अब ज्यादा समझदार हो चुका है। अब लोग सिर्फ गाने और एक्शन नहीं
बल्कि ऐसी कहानियां चाहते हैं जिनसे वो खुद को जोड़ सके। और शायद यही वजह है कि कम बजट की फिल्में भी अब बड़ी सफलता हासिल करने लगी है। फाइनल कंक्लूजन, इन 70 फिल्मों की यात्रा को देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि हर दशक का अपना सुपरस्टार था। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, फिर राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र, और फिर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और अब रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार हैं। चेहरे बदलते गए लेकिन सिनेमा का जादू कभी खत्म नहीं हुआ। हर पीढ़ी ने अपनी फिल्मों को सबसे महान माना और यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी जीत है। क्यों जरूरी है ये फिल्में देखना? बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर पुरानी फिल्मों को आज क्यों देखा जाए, तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि भारतीय समाज का इतिहास है। अगर आप मदर इंडिया देखते हैं तो आपको आजादी के बाद का भारत दिखता है। अगर आप शोले देखते हैं तो आपको 70s का गुस्सा और दोस्ती दिखती है। अगर आप DDLJ देखते हैं तो आपको 90s का प्यार और परिवार दिखता है। अगर आप 3 इडियट्स देखते हैं तो आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का दबाव दिखता है। और अगर आप 12th फेल देखते हैं तो आपको आज के युवाओं का संघर्ष दिखता है। यानी कि हर फिल्म अपने दौर की कहानी कहती है। आज नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब और OTT का दौर है। लोग मोबाइल पर फिल्में देखते हैं। थिएटर कल्चर बदल रहा है लेकिन फिर भी इन फिल्मों का जादू खत्म नहीं हुआ। आज भी शोले टीवी पर आ जाए तो लोग रुक जाते हैं। आज भी DDLJ के गाने सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज भी 3 इडियट्स छात्रों को मोटिवेट करती है और आज भी दंगल लोगों को भावुक कर देती है। यानी अच्छी फिल्में कभी पुरानी नहीं होती, वो समय के साथ और मजबूत होती चली जाती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की उन 70 फिल्मों की कहानी जहां गांव भी है, शहर भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, संघर्ष भी है, सपने भी हैं और जीत भी है। इन फिल्मों ने हमें हंसाया, रुलाया, प्रेरित किया और कई बार जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। और शायद यही वजह है कि भारतीय सिनेमा आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको इन फिल्मों में से कौन कौन सी फिल्में ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वाली फिल्में लगती है, तो कौन कौन सी फिल्में आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली फिल्में लगती है, हमें ये भी कमेंट में लिखें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर करते जाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।